नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शेयर मार्केट में भयंकर तरीके से क्रैश हो रहा है। चारों तरफ मार्केट में हाहाकार मची हुई है, लहू लुहान हुआ पड़ा है पूरा मार्केट। लगातार 5 महीने से मार्केट टूटे जा रहा है। लोग क्या बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ रुपीज डिक्रीज हो रही है, ओवर वैल्यूड मार्केट, इसलिए करेक्शंस आए हैं। प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एफआईआई। यूएस बॉन्ड में जो फिक्स 5% का रिटर्न के साथ जो बॉन्ड निकाला है, उसका रिटर्न ज्यादा बेटर मिल रहा है। एफआईआई इन्वेस्टर्स को सेफ्टी है वहां पर, यहाँ पर क्योंकि 12.5% गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लेती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के सामने और टैक्सेस मिला करके उसको रिटर्न मिल रहा है वो 5.5% का ही बैठता है, तो वहाँ 5% का सेफ बॉन्ड में मिल रहा है। ये रीजन है, इंटरनेशनल टेंशन बनी हुई है, ये रीजन है। लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं बता रहा है कि क्यों मार्केट क्रैश हो रहा है। मार्केट क्रैश होने का रीजन क्या है, आपको सच्चाई कोई नहीं बताएगा। आज की डेट में मीडिया हाउसेस जिन लोगों के हाथ में है, जब तक वो लोग नहीं चाहते कि कोई खबर मार्केट में आए, तब तक कोई भी खबर मार्केट में नहीं आती है आपको। लेकिन यूट्यूबर्स आपको सच बताएंगे। सच क्या है वो मैं आपको न सिर्फ सच बताऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे होने वाली हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं। जो सबसे बड़ी न्यूज अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, एक एफआईआर रजिस्टर हुई है सेबी की चेयरपर्सन। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने आदेश किए 1 मार्च को शाम को वो आदेश जारी हुए। मुंबई कोर्ट ने डायरेक्ट किया एंटी करप्शन ब्यूरो को कि एक एफआईआर दर्ज की जाए। वो एफआईआर दर्ज की जाए माधवीपुरी बुच चेयरपर्सन है जो सेबी की, अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, कमलेश वैष्णव जो होल टाइम मेंबर्स हैं, सुंदरा रमन राम मूर्ति जो कि डायरेक्टर हैं बीएससी के। इन लोगों के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए 1 तारीख को। 2 तारीख को सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट, सीनियर काउंसिल अमित देसाई जी अर्जेंसी लेकर जाते हैं मुंबई हाईकोर्ट के पास में। और आज 3 तारीख है, स्पेशल मैटर सुना जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट स्पेशली एक स्टे दे देती है, टेम्परेरी ऑर्डर दे देती है 4 मार्च तक इसके अंदर कोई एफआईआर दर्ज ना हो। सेबी का जवाब आता है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के लिए, जो रिस्पॉन्स सेबी की तरफ से आता है, कोर्ट अलाउड द एप्लीकेशन विदाउट इशूइंग एनी नोटिस और ग्रांटिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू सेबी टू प्लेस द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। मतलब हमको मौका नहीं दिया गया। कल 2 मार्च को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये जवाब पेश होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, आपके सामने स्क्रीन पर है। इस जवाब में वो सिर्फ एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि एफआईआर इसलिए दर्ज की जाने का आदेश किया गया है कि 1994 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की विदाउट प्रायर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एक्ट 1992, सेबी रेगुलेशंस 2018, सेबी रेगुलेशन 2015 लिस्टिंग की परमिशन ग्रांट की गई थी, उसमें इरेगुलरिटी थी। सिर्फ इसी को पॉइंट आउट करते हैं और ये कहते हैं कि हमको जवाब पेश करने का मौका नहीं दिया गया। जो लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से 3 लोग अभी पोजीशंस पर हैं ही नहीं। सिर्फ इस बात के साथ में ये जवाब कोर्ट में पेश होता है, सॉरी जनरल पब्लिक के सामने और न्यूज एजेंसीज के सामने पेश होता है कल की डेट में। और आज 3 तारीख को बॉम्बे हाईकोर्ट तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया स्पेशली केस के लिए अपीयर होते हैं। सीनियर काउंसिल अमित देसाई जी अपीयर होते हैं। अर्जेंसी बताई जाती है हाईकोर्ट को और हाईकोर्ट ऑर्डर देता है 4 तारीख तक के लिए टेम्परेरी एफआईआर को स्टे दे देता है। सुनवाई होगी, उसके बाद में डिसाइड होगा कि एफआईआर दर्ज होनी है या नहीं होनी है। जो बॉम्बे हाईकोर्ट में एसएलपी दायर की गई है उसमें सेबी की तरफ से कहा गया है कि फेरिवोलुअस एंड वैक्सियस एलिगेशंस है। अब आप इन 2 वर्ड्स को अगर डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बेसलेस, अननेसेसरी और इंटेंडेड टू हरेस। सिर्फ हमें परेशान करने के लिए बेसलेस ये आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं। अगर आप सीधा सीधा ये जवाब दे देंगे, आप कोई भी आपके खिलाफ में एलिगेशन लगा रहा है जिसके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर कर रही है, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर कर रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप देश में इतनी बड़ी संस्था के चेयरपर्सन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आम जनता को, न्यूज एजेंसीज इसको कवर करेंगी और आप जवाब देंगे उन पॉइंट्स के ऊपर कि आपके ऊपर क्या एलिगेशंस हैं। आप यूं नहीं कहेंगे कि हमारे ऊपर बेतुके आरोप लगाए गए हैं। सिर्फ इस चीज को लीगली जो टर्म्स यूज की गई है, ये एक प्रोफेशनल जवाब है और जवाब के नाम पर सिर्फ इनकार करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं एलिगेशंस क्या है, इस पूरी कंप्लेंट के एलिगेशंस क्या है। इसमें एलिगेशन है एब्यूज ऑफ पावर, अनलॉफुल इंटरफेयर किया गया है। आपने ताकत का दुरुपयोग करते हुए गैर कानूनी तरीके से इंटरफेयर किया है, मार्केट के को कंट्रोल करने की कोशिश की है गलत तरीके से, फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की है, इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप लगाए गए हैं। दी रेल ऑफ द ड्यूटी फेल टू रेगुलेट द मार्केट, आपने आपकी जो ड्यूटी थी उसको आपने नहीं किया है, फेल हुए आप उसमें मार्केट को रेगुलेट करने पे। और सबसे इंपॉर्टेंट करप्शन, ब्राइबरी, आपने पैसा लिया है, फेवर किया है। ये एलिगेशंस जो कि सेबी के जवाब के अंदर, जो न्यूज में जो जवाब 2 तारीख को कल दाखिल किया गया, उसमें इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप सोचिए कि एक ही दिन में आपका शाम को ऑर्डर होता है, नेक्स्ट डे आप कॉपी भी मिल जाती है आपको और आप हाईकोर्ट भी पहुंच जाते हैं। हाईकोर्ट आपको अलाउ भी कर देता है और हाथों हाथ स्टे भी हो जाता है। अपीयर कौन हो रहा है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीनियर काउंसिल इंडिया के माने हुए टॉप लॉयर्स अपीयर हो रहे हैं। जवाब क्या है? वैक्सियस ऑफ फेरिवोलुअस, बेसलेस अननेसेसरी हरेसमेंट के लिए हमारे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। सिर्फ जवाब के नाम पर आपके पास सिर्फ ये है कि बेसलेस अननेसेसरी हरेसमेंट के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर होती है 156(3) इस तरीके से कंप्लेंट दायर करने की। बॉम्बे में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है उसको ये पावर होती है। स्पेशल जज को, जिसके पास ये केस गया, स्पेशल जज को नॉर्मली ये वाला काम स्पेशल जज का काम नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के अधिकारी का ये काम नहीं है। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का वर्क में ये काम आता है। सेक्शन 190 सीआरपीसी में वो कॉग्निजेंस लेता है ऑफेंस की, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। सेक्शन 200 सीआरपीसी में एग्जामिनेशन करता है कंप्लेंट की। और इसके अंदर क्योंकि एक स्पेशल प्रोविजन भी है, प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 सेक्शन 19(1) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंदर ये एक स्पेशल प्रोविजन भी है। अब इसमें ग्लिच क्या है, आपको एक और ट्विस्ट बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की अनिल कुमार वर्सेस एम के अयप्पा के केस में ये
डायरेक्शंस थे, एक रिपोर्टेड केस है कि अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट आप विदाउट प्रायर सैंक्शन कंपिटेंट अथॉरिटी से जब तक आप प्रायर सेक्शन नहीं लेते हैं 19(1) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर आप एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते। आप सोचिए जिस कोर्ट को ये वाली पावर सिर्फ स्पेशल प्रोविजंस के साथ है और वो प्रोविजंस कहते हैं कि आपने पहले प्रायर परमिशन ली हो 19(1) के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आपने अगर परमिशन ली हो तो, अदरवाइज ये पावर किसके पास है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बॉम्बे के केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास में, ये कोर्ट ग्लिचेस केस के अंदर। तो दोस्तों अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि मार्केट क्यों गिर रहा है। लोगों ने बतेरी बातें बताई आपको, आप ये जानकर के आपको बहुत अजीब लगेगा कि आज की डेट में जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनका शेयर मार्केट ब्रोकिंग हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी अभी लॉस फेस कर रहे हैं। सभी के पोर्टफोलियो में लगातार लॉस चल रहा है और बहुत बड़ा लॉस चल रहा है। आम जनता के पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है और छोटे छोटे मार्केट के अंदर यूट्यूबर जो अपने चैनल के ऊपर स्पेशल गाइडेंस, पेड गाइडेंस दे रहे हैं और बार बार उनकी वीडियो में बता रहे हैं कि कारण क्या है। वो आपको कारण बताएंगे कि वैल्यू गिर रही है रुपए की, ओवर वैल्यू अपना मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, यूएस बॉन्ड में 5% का श्योर रिटर्न मिल रहा है और यहां से भी उतना ही मिल रहा है, लगभग इंटरनेशनल टेंशन बनी हुई है, ये रीजन बताएंगे आपको। लेकिन आप सोचिए जब शेयर मार्केट के फुल टाइम बॉस जो लोग हैं, जो जिनके पोर्टफोलियो की वजह से लोग उन्हें जानते हैं, शेयर मार्केट को उनके नाम के साथ जाना जाता है, उन लोगों के सबके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े लॉस चल रहे हैं। अगर उनको नहीं पता तो ये यूट्यूबर्स कैसे जानते हैं? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन रिसर्च करने से आपको डाटा मिलता है और मैं प्रूफ के साथ ही आपके पास आता हूं। इसलिए अब पॉइंट की बात यह है कि कैसे ये सब रिलेटेड है शेयर मार्केट में गिरावट से। क्यों इतना कुछ मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया, लेटेस्ट अपडेट बताई कल की और आज की, आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जो हुआ वो सब मैंने आपको बताया। तो क्या रिलेशन है इसका शेयर मार्केट में गिरने के साथ में, अब उस पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करूंगा। आप ऑनलाइन चेक कीजिए, राजेश एक्सपोर्ट्स करके एक जयपुर की कंपनी है, बैंगलोर हेडक्वार्टर है उसका, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड की कंपनी है, जो गोल्ड की फुल चेन है जिसके पास, वो खुद ही निकालती है, गोल्ड माइन करती है, उसके बिलियन बार्स बनाती है, बैंक्स को सप्लाई करती है और ज्वेलरी के शुभ के नाम से उसके 70 से ज्यादा स्टोर्स भी है। 6000 टन गोल्ड वो रिफाइन और सेल करती है, जिसकी रेवेन्यू टॉप 500 कंपनीज में आती है इंडिया की, जिसकी रेवेन्यूज जो थी वो रेवेन्यू 2.84 ट्रिलियन की रेवेन्यूज रिपोर्टेड है जिसकी। उस कंपनी का शेयर 950 रुपए 900 रुपए हुआ करता था। अभी आप 2023 की मैं बात कर रहा हूं, 2023 में उस कंपनी का शेयर 950 रुपए हुआ करता था। आज मार्केट में उसका शेयर 157 रुपए है। क्यों गिर रहा है? गिरने लगा जब मार्केट में तो लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 117 लोग ही कंपनी को चलाते हैं। रिपोर्टेड जो उसके एम्प्लॉय है वो 150 से भी कम है। उसका बिजली पानी का जो बिल है वो बहुत कम है कंपैरेटिवली, और किसी भी कंपनी जो से 1/4 भी कम कर रही है, कल्याण ज्वेलर्स के साथ में या किसी के भी साथ में, उसका जो एक्सपेंसेस है वो मैच नहीं करते हैं, उसकी स्टेटमेंट मैच नहीं करते हैं। तो जब लोगों को इसकी इन्वेस्टिगेशन लोगों ने की, आज मार्केट में उसका शेयर लगातार गिरते 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 नीचे, आप सोचो कितना बड़ा फ्रॉड है। 150 रुपए पे शेयर आ गया आज उसका। लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक बार एक्सपोज होने के बाद लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। और ये मार्केट में शेयर किसने गिरा है? जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था उन्होंने अपने लॉस को बुक कर लिया, लेकिन उस कंपनी से बाहर आ गए जब ऐसी न्यूज आई तो। और आपको ये जानकर मैं एक डेटा आपके सामने अभी पेश करने वाला हूं। जो डेटा ये कहता है, वो डेटा कहता है कि 12 सितंबर को एक न्यूज आई थी हिंडनबर्ग के हवाले से कि माधवी बुच की फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट के बदले में उनको फेवर किया जा रहा है इंडिया के मार्केट के अंदर, और कुछ करप्शन के चार्जेस माधवी बुच के ऊपर लगाए गए थे। चेयरपर्सन और सेबी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर। मीडिया चैनल्स ने इसको कवर नहीं किया, इनके खिलाफ में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ और मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले के ऊपर लगभग चुप्पी साध गई। लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो होता है ना दोस्तों, वो आंख बंद करके काम नहीं करता। जब इंडिया का इन्वेस्टर ये बात सोच सकता है कि 150 एम्प्लॉय 6000 टन का काम कैसे कर रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गोल्ड की कैसे बन गई जयपुर की कंपनी, जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो इतनी जानकारी निकाल देते हैं। और सितंबर की ये न्यूज थी, हिंडनबर्ग के जो आरोप थे वो सितंबर में हुआ था। उसके बाद अक्टूबर से लगातार मार्केट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आप सोचिए जिस देश की सबसे बड़ी संस्था के ऊपर एलिगेशन लगा हो, शेयर मार्केट की सबसे बड़ी संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके चेयरपर्सन, उसके होल टाइम डायरेक्टर्स के ऊपर अगर एलिगेशन लगा हो और उस एलिगेशन के बाद में जांच में वो क्लीन चिट रहे, अपने पद से नहीं हटाई जाए, बार बार मांग करने के बाद अपोजिशन पार्टी की उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो, एफआईआर दर्ज करने के आदेश वो कोर्ट दे रही है, जिस कोर्ट के पास में जाएगा, जिस कोर्ट के पास केस जाएगा वही कोर्ट आदेश देगी। लेकिन नॉर्मली जो इसका प्रोसीजर है 156(3) में सिर्फ मजिस्ट्रेट को पावर है। ये ग्लिच भी सामने आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूं, आपको एकदम साफ साफ कैमरे के आगे बोल करके नहीं बता सकता हूं कि क्या चल रहा है। आपको खुद इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। क्यों मार्केट नहीं गिरेगा? आप सोचिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस बात को क्यों नहीं समझेगा कि अगर किसी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड अगर उनके ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है लगातार। मैं नहीं कहता कि ये रीजन प्रॉपर रीजन नहीं है कि वैल्यू रुपये की वैल्यू गिर रही है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, ये सब रीजन है। लेकिन आपको सबसे बड़ा रीजन जो रियल एक्सपोजर है वो आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है। और इस तरह की न्यूज़ जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचिए कि कैसे कोई कंपनी झूठे रिकॉर्ड्स पेश कर सकती है, उसकी स्टेटमेंट कैसे आपस में मैच नहीं करते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स की स्टेटमेंट अगर मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, उनके बाद में कुछ स्टेटमेंट को फाइल नहीं कर रहे हैं, उनको नोटिस जा रहा है, उसके बाद में वो फाइल करते हैं, आपस में स्टेटमेंट मैच नहीं करते हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटी बायर को मिलती है और बायर उसमें से पैसा निकाल लेता है। तो फॉरेन कंपनीज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल मार्केट की समझ रखते हैं वहां इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनको समझ नहीं है बिल्कुल भी वो इस चीज पे गौर नहीं करना है? तो शेयर मार्केट को लगातार झटके मिले और मार्केट गिर रहा है क्योंकि लोगों का भरोसा उसी चीज के ऊपर होता है जिस चीज के ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हर एलिगेशन का खुल करके सामना करते हैं, आप अपना जवाब साफ सुथरा पेश करते हैं, ना कि सिर्फ ये कह देते हैं कि हमारे ऊपर बेसलेस एलिगेशन है। अगर हिंडनबर्ग ने हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए तो वो मेरी मार्केट में इमेज खराब करने के लिए लगाए। आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो आपकी इमेज खराब करने के लिए इस तरह का कुछ करेगा कोई, और कोई सेबी के खिलाफ नहीं कोर्ट गया है जो सेबी की तरफ से तुषार मेहता जी आकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में अपीयर हुए हैं
इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर जो हुआ है कोर्ट की तरफ से वो पर्सनली कुछ लोगों के नामजद एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए गए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। स्पेसिफिकली किसी पर्सन के खिलाफ में अगर एलिगेशन है तो उनकी तरफ से लॉयर अपीयर होना चाहिए, वो अपना फेवर करते हैं, ना कि गवर्नमेंट, ना कि संस्था फेवर करेगी। तो ये सब चीज़ें आम आदमी के लिए समझना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट की एक्सपर्ट एडवाइस देने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सच बताने वाले बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोग रीढ़ की हड्डी रखते हैं जो सच आपके सामने लाने की हिम्मत रखें, क्योंकि सच का बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है आम आदमी को। अगर वो सच लेकर के आता है सामने तो उसको बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इसलिए इस तरह की न्यूज़ आप तक तब तक नहीं पहुंचती है जब तक वो पब्लिक में नहीं आ जाए। और आज क्योंकि ये चीज़ पब्लिक में आ चुकी है तभी आप तक, हम तक ये पहुंची है, क्योंकि कुछ लोग इसे एक्सपोज करने के लिए ताकत रखते हैं। एक इंडिविजुअल रिपोर्टर ने इस काम को किया है, इसके प्रूफ पेश किए कोर्ट के सामने, और वो कोर्ट गया है, उसने इस चीज़ को सामने लाया है। और आज की डेट में आपको सोचना है कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं उससे देश के लिए कोई वैल्यू जनरेट हो रही है नहीं। शेयर मार्केट में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, आप खरीदें या बेचें, ब्रोकर को रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी मिलती है, टैक्स कलेक्ट होता है, लेकिन इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होती है, जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता इस चीज़ का। बल्कि समझदार व्यक्ति बैठ करके अपना पूरा दिन इसके अंदर लगा देता है और कोई प्रोडक्शन नहीं करता है, सिर्फ सट्टा बाजारी करता है, इंट्राडे खेलता है वो। तो शेयर मार्केट से बेहतर है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ कर करें, आँख खोल के दिमाग को काम में लेकर करें। इस तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।